नाजरीन आदाब। आप देख रहे हैं मुंसिफ टी का हमारा एक ख़ास प्रोग्राम कैरियर। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शेख अब्दुर्रहमान साहब, जो सनत के शोबे में 25 साल का बेहतरीन तजुर्बा रखते हैं। आप आलमी टॉप 10 कंपनियों में से शामिल सीमेंट कंपनी में काम कर चुके हैं। 50 मुल्कों का आपने दौरा किया है और सनतों को आपने बहुत करीब से देखा है। इसके अलावा आप हिंदुस्तान में कई ऐसे मराकज़ चलाते हैं जहां बच्चों में वोकेशनल डेवलपमेंट कोर्स की तरबियत दी जाती है। आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। मैं मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल करता हूं। जी शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान साहब, आपका मुंसिफ टीवी में इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया बहुत बहुत सबसे पहले मुनसिफ टीवी का और डॉक्टर तबरेज़ साहब इस प्रोग्राम में इनवाइट कराने का। चूँकि ये बहुत ही अहम मौजू है, मैं समझता हूँ कि इस मौजू को इंशाल्लाह आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे हम जानते हैं कि स्किल इज़ समथिंग व्हिच इज़ रिक्वायर्ड बाय एवरी इंडिविजुअल टुडे, आई वुड से। क्योंकि स्किल के बिना आज की तारीख़ में जॉब हासिल करना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन के बराबर है। तो इस सिलसिले में मैं इंशाल्लाह आज गुफ्तगू करूँगा डिफरेंट स्किल एजुकेशन के रिलेटेड प्रोग्राम से, और फिर स्पेसिफिक कुछ सेक्टर भी इंशाल्लाह आज बात करेंगे। जी अब्दुर्रहमान साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप हमारे साथ अपना तजुर्बा शेयर करें कि आपने इन 25 वर्षों में जब से आप इस सनत से जुड़े हुए हैं, किस तरीके से सनत को करीब से देखा है, वहाँ किस तरीके का उतार चढ़ाव है और उस मैदान में किस तरीके से मेहनत करनी पड़ती है। इसमें डॉक्टर तबर साहब, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, मैं अपना जब कैरियर स्टार्ट किया था मैं जो है वाइल आई वाज डूइंग ग्रेजुएशन, मैं ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में ही जी। मेरे वालिद साहब मरहूम आप जो है एडवाइस करे थे कि बेटे, फ्यूचर में आपको अगर किसी इंडस्ट्री से जुड़े होना है तो आपको हुनर चाहिए। जी। हुनर यानी यू नीड टू हैव स्किल्स विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं वाइल आई वाज डूइंग ग्रेजुएशन सेकंड ईयर से मैं अपने जो है ना स्किल प्रोग्राम्स स्टार्ट किया एंड आई एंटर्ड इनटू एन आईटी इंडस्ट्री। और फिर सेकंड ईयर में मैं दूसरे ही साल में इंटर डिग्री के आई डिड माई आईटी कोर्सेज, आईटी स्पेशलाइज कोर्सेज। थर्ड ईयर में आई हैव डन इंटर्नशिप। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द स्टूडेंट्स हियर, या बिकॉज आज की तारीख में ज़माना बहुत तेज़ी से चल रहा है बिल्कुल। और वक्त इतना नहीं है कि हम जो है ना अपनी पढ़ाई कंप्लीट करें और उसके बाद स्किल हासिल करें और उसके बाद जॉब हासिल करें। अगर आप इस तरह से अगर करेंगे तो इट विल टेक रियली अ वेरी लॉन्ग जर्नी, यू विल लूज 1 to 2 ईयर। यानी पढ़ाई, आपका ये मानना है कि उम्मीदवारों को पढ़ाई के साथ साथ स्किल का सीखना भी ज़रूरी है। तालीम और जो है स्किल डेवलपमेंट की स्किल यानी महारतों का हासिल करना भी ज़रूरी है। सिर्फ तालीम नहीं बल्कि महारत का होना भी, दोनों का होना ज़रूरी है। तो ये किस तरह मुमकिन है? जी, इंशाल्लाह मैं इस पे डिटेल डिस्कस करूँगा कि जो है ना, जहाँ पे मैं अगर इसको थोड़ा-सा मैं रिवर्स इंजीनियरिंग करता हूँ, इस बात को समझाने के लिए ऑडियंस जी, को जी, आसानी जी। से। बिल्कुल, बिल्कुल, आप समझिए। एक ये है कि जब आप कोई भी इंडस्ट्री में जाते हैं जॉब के लिए, तो व्हाट इज़ द प्राइमरी रिक्वायरमेंट फॉर द जॉब? अगर हम उसको देखें तो एक खाका बनता है, देयर इज़ ए 4 क्वाड्रेंट। यस। पहला क्वाड्रेंट में ये देखा जाता है कि बच्चे की एकेडमिक एजुकेशन क्या है, यानी जी, वो ग्रेजुएट है, वो इंजीनियर है, वो 10th है, वो 10+2 है, वो एमबीए है। तो पहले ब्लॉक में देखा जाता है कि बच्चे की एकेडमिक एजुकेशन क्या है। बिल्कुल। आज की तारीख में दूसरा जो ब्लॉक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ कॉल्ड स्किल एजुकेशन। यस। यानी बच्चे के अंदर महारत किस चीज़ की है। बच्चा बीटेक कंप्यूटर साइंस तो कर लिया, लेकिन बीटेक कंप्यूटर साइंस के साथ कौन सा ऐसा स्पेशलाइज्ड कोर्स किया उसने जिसकी बुनियाद पर बच्चे को जॉब मिलेगा। जी। या फिर बच्चे बच्चे ने बीकॉम किया है, या फिर कैंडिडेट जो है ना 10 या 10+2 है, किसी भी एकेडमिक बैकग्राउंड के। तो पहला ब्लॉक जो देखा जाता है हायरिंग कंपनी में, एचआर मैनेजर जो देखता है वो देखता है कि आपकी तालीम क्या है, एजुकेशन क्या है, जी। दूसरी आपकी स्किल्स क्या है। तीसरा जो क्वाड्रेंट आता है उसको बोलते हैं आईपीसीएस, इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। यानी बच्चे में इंग्लिश की सलाहियत हो, प्रेजेंटेशन की सलाहियत हो, और वो उसका अटायर हो, उसका एचआर स्किल्स हो, या इंटरव्यू स्किल्स हो। यानी वो अपने अंदर जो सलाहियतें हैं उसको किस तरीके से पेश कर सकता है या अपनी काबिलियत को किस जी, तरीके से उजागर कर सकता है, इस चीज़ को जो है भांप लिया जाता है, इस चीज़ को यानी जज किया असेसमेंट किया जाता है। जाता है, बिल्कुल। जी। और चौथा जो इसमें ब्लॉक है वो है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ कॉल्ड एक्सपीरियंस। ओह! अब सवाल यहाँ पर ये आएगा कि भाई जो बच्चा फ्रेश ग्रेजुएट है उसको एक्सपीरियंस कहाँ से मिलेगा। जी, उस ब्लॉक को पुर करने के लिए, उस जो क्वाड्रेंट है, चौथे क्वाड्रेंट को पुर करने के लिए जी। हम बच्चों को जो एडवाइस करते हैं, चूंकि हम ऑलमोस्ट 25 साल इंडस्ट्री में गुजार के आए हैं यहाँ पर, तो हम ये देख रहे हैं कि बच्चे अगर ड्यूरिंग ग्रेजुएशन हुँ। इफ़ दे फाइंड आउट टाइम टू जी। डू अ स्किल कोर्स हाँ। during the academics and they go for OJT, there is जी। something called
OJT, ऑन जॉब ट्रेनिंग, या ऑन फिर जॉब ट्रेनिंग, जी, ओजेटी। OJT बोला जाता जी। है। ऑन जॉब ट्रेनिंग अगर बच्चे करते हैं, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है बिल्कुल, ऑन 20। जॉब ट्रेनिंग मतलब उसका किस तरीके से ये अपॉर्च्युनिटीज़ ऑन जॉब ट्रेनिंग की है, उस पर जी, थोड़ा उस पे थोड़ा-सा वज़ाहत करें? इंशाल्लाह मैं वज़ाहत करता हूँ अभी। ऑन जॉब ट्रेनिंग, ये अगर हमारा एजुकेशन का मेथड देखते हैं, ट्रेडिशनल मेथड देखते हैं, ट्रेडिशनल मैं इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि नेशनल एजुकेशन जी, पॉलिसी आ चुकी, एनईपी 2020। 2020। एनईपी 2020 के तहत बच्चे, अब जो है ना, जो विंडो ओपन हुआ यहाँ पर, ये विंडो ओपन हुआ कि दे कैन स्टडी इन द कॉलेज, एट द सेम टाइम दे कैन ऑल्सो गो टू इंडस्ट्री एंड डू हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल, दैट इज कॉल्ड ऑन जॉब ट्रेनिंग। ऑन जॉब, तो जो बच्चे, फॉर एग्जांपल, मैं इसमें कई सारे एग्जांपल दे सकता हूँ। अब जी, एक बच्चा है, फॉर एग्जांपल, उसको फोटोग्राफी का शौक है, जी, तो ये बच्चा जो है ग्रेजुएशन करते हुए ही कैन गो एंड जॉइन अ फोटोग्राफिक प्रोफेशनल फोटोग्राफिक सर्टिफाइड कोर्स, एंड ही कैन वर्क विद दैट इंस्टीट्यूशन इन द इंडस्ट्री या, टू गेन एक्सपीरियंस, यस, ऑन फील्ड एक्सपीरियंस। तो ये जो जी, एक्सपोजर होगा बच्चे को, जी, जी, इससे सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा कि बच्चा जब ग्रेजुएशन करके बाहर आएगा, तो दिस स्टूडेंट, दिस हाँ, कैंडिडेट, ही इज रेडी फॉर द जॉब। या, यानी तो वो तालीम के साथ-साथ हुनरमंद भी हो जाएगा। बिल्कुल, साथ के साथ साथ एक तो उसका स्पेशलाइज्ड स्किल बिल्कुल, सर्टिफाइड कोर्स होगा, बिल्कुल, उसकी बुनियाद पे वो एक्सपीरियंस करेगा इन द फॉर्म ऑफ ऑन जॉब ट्रेनिंग। क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फिल वक्त ये बताती है कि आप अपनी पढ़ाई पढ़ते पढ़ते, अपना एजुकेशन करते करते, हाँ, आप इंडस्ट्री में जाकर ऑन जॉब ट्रेनिंग कर ऑन सकते जॉब हैं, ट्रेनिंग कर जिसके सकते हैं। लिए गवर्नमेंट ने एक नया पोर्टल बनाया है, नैप्स के नाम से, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। जी, जी, तो इस प्रोग्राम के तहत कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज कैन एनरोल कैंडिडेट इनटू OJT स्कीम, ऑन ओ जॉब ट्रेनिंग ऑन स्कीम। जॉब ट्रेनिंग स्कीम। जी, तो देखिए, ये तो नई एजुकेशन पॉलिसी जो आई है 2020, इसका ये फ़वाइद हैं। इससे पहले ये फ़वाइद तो नहीं थे। बिल्कुल। अब जब ये आए हैं तो इसका आप कैसे समझते हैं कि क्या इसका इस्तेमाल होगा फ्यूचर में? जी, क्योंकि अभी अभी जो है नई एजुकेशन पॉलिसी के तय कई लोगों में शऊर बेदार नहीं है। बिल्कुल। नई एजुकेशन पॉलिसी को समझने के लिए भी मैं समझता हूँ अभी कुछ वक्त लगेगा, क्योंकि अब दूर दराज इलाक़ों में या कहीं मकामात पर लोग जो है इस पॉलिसी को सही ढंग से अभी समझा नहीं है। जी। तो इसको समझाने के लिए किस तरीके के इकदाम करने होंगे? देखिए, मैं इसका जवाब मैं यूँ देना चाहूँगा कि पहले तो हम देखें कि भई हम उन बच्चों की बात करें जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत फ़िलवक़्त पढ़ाई नहीं पढ़े। यानी वो सारे स्टूडेंट जो करंटली ग्रेजुएशन कर रहे हैं एंड दे डोंट फॉल अंडर न्यू नेशनल एजुकेशन जी, पॉलिसी। जी, इन कैंडिडेट के लिए क्या स्कोप है? जी, दूसरी स्कोप हम उसकी बात करेंगे कि जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो जाएगी, तो जी, वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होगी और उसका किस तरह से फ़ायदा उठाया जा सकता। तो एक पार्ट तो ये हो गया कि भई उन हम स्टूडेंट की बात करेंगे जो हाँ, फ़िलवक़्त लाखों और करोड़ों स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी पास आउट है पास आउट हैं। एंड दे आर लुकिंग फॉर द जॉब्स, बट अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट गेटिंग जॉब्स। द रीज़न बीइंग इज़ दे डोंट हैव स्किल्स। या, अब हम जो है ना हैदराबाद पुलिस के साथ कई सारे जॉब मेले कंडक्ट करते हैं यहाँ पर हैदराबाद में। जी, देखा ये जाता है कि जो बच्चे सीवीज़ लेकर आते हैं, पेरेंट्स परेशान हैं कि भाई बच्चे को जॉब क्यों नहीं मिल रहा? मेरे बच्चे का बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो चुका। जी। तो आखिर वजह क्या है, क्यों नहीं मिल रहा? आप क्योंकि इस फ़ील्ड में रहे हैं, आप जी। समझ सकते हैं उसकी क्या वजूहात है कि बच्चा सब कुछ रहने के बावजूद भी सीवी लेके घूम रहा है, कई ऑफ़िसों के या सनतों के चक्कर लगाता है, उसको सही ढंग का रोज़गार नहीं मिल पाता है, इसकी जी। क्या असल वजह है? जी, इसकी बुनियादी वजह ये है कि मैं अभी जैसे थोड़ी देर पहले बता रहा था कि जी, आप इसको इस पर्सपेक्टिव से देखेंगे, भई इस बच्चे को जब हायर किया जा रहा है किसी भी इंडस्ट्री में, जी, चाहे वो सीमेंस ले लें, चाहे आप नोकिया ले लें, वो टाटा ले लें, चाहे जी, टीसीएस ले लें, डेलॉयट ले लें, कोई भी कंपनी ले लें आप। जिस भी कंपनी में बच्चे को हायर किया जा रहा है, वहाँ पर एचआर का एक प्रोसेस है कि जी, बच्चे को किस तरह से हायर किया जाए। जी, उसके प्रोसेस में जो है ना 4 चीज़ें, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था जी, मैं। एक तो बच्चे की पढ़ाई देखी जाती कि बच्चे की एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन क्या है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो देखी जाती है कि भाई इस बच्चे में कौन से स्किल्स है। क्योंकि आज की तारीख में जो जॉब मिल रहा है बच्चों को, वो स्किल की बुनियाद पे मिल रहा है, ना कि पढ़ाई की बुनियाद पे। बिल्कुल, बिल्कुल। पढ़ाई भी ज़रूरी है, इट डज़ नॉट मीन कि बच्चों को नहीं पढ़ना है। जी, जी, शेख अब्दुर्रहमान साहब, आपने जर्मनी में भी काम किया है, बड़ी सीमेंट कंपनी में जो आलमी टॉप 10 कंपनियों में सीमेंट का नाम आता है, उस कंपनी से भी आप वाबस्ता रहे, उस कंपनी के तहत आपने कई मुल्कों को जाकर ऑब्ज़र्वेशन किया, ऑफ़िसर लाइसेंसिंग ऑफ़िसर या उसके ट्रेनिंग ऑफ़िसर के तौर पे आपने खिदमत अंजाम दी जी। हैं। तो आप ये बताइए कि यहाँ जो हिंदुस्तान में भी आप जो है इस तरीके के स्किल डेवलपमेंट के इंस्टीट्यूट चलाते हैं, तो अब इस वक़्त कि कौन से कोर्स की मार्केट में वैल्यू है और बच्चों को किस तरह के कोर्स सीखने की ज़रूरत है? देखिए, इसका जवाब मैं समझता हूँ कि शायद ये आज के प्रोग्राम में तो मैं पूरा नहीं दे पाऊँगा। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम जो जी, कवर जी। से कर सकूँ।
क्योंकि यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट देखा ये जाएगा कि बच्चे की एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है। यानी बच्चा बीकॉम बैकग्राउंड से है, बीएससी बैकग्राउंड से है, एमबीए बैकग्राउंड से है, बीटेक बैकग्राउंड से, फिर बीटेक में क्या करा हुआ है बच्चा, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। तो हर एकेडमिक बैकग्राउंड के रिलेटेड इंडस्ट्री में देर आर मल्टीपल स्पेशलाइज्ड कोर्सेज। जैसे जी कि हमारे यहाँ पर जो सेंट्रल इदारा है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जी जिसके तहत हमारा जो इदारा है हैदराबाद में जामिया जी निज़ामिया में TWG जी इंटरनेशनल, हम उस इस टाइप के इंस्टीट्यूशन से गवर्नमेंट के साथ अटैच्ड है स्टेट एंड सेंट्रल लेवल पे। जी इस वजह से कि हम इसकी अवेयरनेस करते हैं इंडस्ट्री में, जी ताकि बच्चे जिस एकेडमिक बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जैसे बच्चे 10th जी का बच्चा है, 10th या इंटर का बच्चा जी है, जी कि भाई इस बच्चे को कौन सा जॉब करना, कौन सा स्किल कोर्स करना चाहिए जी जिसकी बुनियाद पे जॉब मिलेगा। तो आपका जो सवाल था बिल कि कौन से टेक्निकल कोर्सेज मौजूद है, फिर बिल लोग 300 से ज़ायद टेक्निकल कोर्सेज मौजूद हैं। हाँ, तो ये देखिए मेरा मेरा सवाल सीधा ये था कि अब जब इंसान की तर्ज़ ज़िंदगी बदल रही है, जी तर्ज़ ज़िंदगी के साथ-साथ रोज़ जो है आर्टिफ़िशियल टेक्नोलॉजी भी आ रही और कई चीज़ें जो है वोकेशनल कोर्सेज़ भी उसकी नौइयत बदल जा रही है कोर्सों की। तो अब जो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद जो शॉर्ट टर्म में जो है बच्चों को जो है कोर्स सीखते ही उसको जो है रोज़गार मिले और उसको कुछ भी एक जॉब मिल जाए कंपनी में, तो उस तरह के कोई कोर्सेज़? बिल्कुल, मैं इंशाल्लाह बहुत सारे कोर्सेज़ गिना सकता हूँ यहाँ पे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ़ील्ड है फायर एंड सेफ्टी और हेल्थ एंड सेफ्टी, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, सप्लाई चेन जी। मैनेजमेंट, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, ऐसे कई सारे कोर्सेज़ हैं। जी, जी। तो आज हम क्यों ना फायर सेफ्टी पे बात करें कि फायर इंशाल्लाह, सेफ्टी के बिल्कुल। कोर्सेज़ किस तरह के होते हैं और वो किस तरीके से बच्चों को किस यानी दर्जे में कामयाब होने के बाद फायर सेफ्टी के कोर्स करना चाहिए और कितने फ़ायदेमंद हैं फायर सेफ्टी के कोर्सेज़? जी देखिए, फायर एंड सेफ्टी का एक्चुअली ये एक बहुत बड़ा जो है ना ब्लॉक है, जी, जो आता है अंडर OSH जिसको कहा जाता है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ प्रोग्राम्स। OSH के बैनर में कई सारे सेफ्टी के प्रोग्राम्स आते हैं, स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स। जी, फॉर एग्जांपल इसमें होता है फायर एंड सेफ्टी, एक डिप्लोमा कोर्स है अलग से। फिर जी, उसके बाद है कंस्ट्रक्शन सेफ्टी, जी। इंडस्ट्रियल सेफ्टी, ऑयल एंड गैस सेफ्टी, फायर फाइटिंग, ऐसे कई शोबे जात हैं कई उसका, सारे, हाँ, कई कई सारे सारे शोबे स्पेशलाइज्ड जात हैं कोर्सेज़ है स्पेशलाइज़्ड सर्विस। ऑक्यूपेशनल जी, हेल्थ जी। एंड सेफ्टी में, जी, जी। जिसको HSE बोला जाता जी, है, जी। हेल्थ, सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट। जी, तो ये एक ऐसा शोबा है जिसके अंदर जो एकेडमिक बैकग्राउंड इसमें अगर हम कंसिडर करें, तो इसमें 10th स्टैंडर्ड से लेके MBA, MTech तक के बच्चे जी, इस प्रोग्राम में फिट हो सकते हैं। बिल्कुल। किस तरह से फिट हो सकते हैं? डिपेंडिंग ऑन देयर एकेडमिक बैकग्राउंड, बच्चों को जो है ना कोर्सेस रेकमेंड कर सकते हैं कि भई बच्चों का इंटरेस्ट देखा जाता है पहले कि भई वेदर ही वांट्स टू वर्क इन इंडिया और वेदर ही वांट्स टू गो टू गल्फ कंट्री फॉर एग्जांपल। अगर कोई बच्चा बोलता है कि सर मेरे को गल्फ कंट्री जाना है, तो वहाँ के लिए फिर इसके लिए इंटरनेशनल बॉडीज़ है इसके अंदर। जी, कुछ नेशनल बॉडीज़ है जिसको कहा जाता है, जो NVQ प्रोग्राम चलाते हैं, नेशनल वोकेशनल क्वालिफिकेशन। जी, और कुछ इंटरनेशनल बॉडीज़ है जो चलाते हैं IVQ प्रोग्राम, जिसको कहा जाता है इंटरनेशनल वोकेशनल क्वालिफिकेशन। जी, जी। तो नेशनल वोकेशनल क्वालिफिकेशन में कई सारे डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं, 40 से ज़्यादा डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं फायर एंड सेफ्टी, हेल्थ एंड सेफ्टी में। ये जब नेशनल और इंटरनेशनल कोर्सों में क्या डिफरेंसेस जी, हैं? इसमें फ़र्क ये है कि जो बच्चे इंटरनेशनल जॉब के लिए जाना चाहते हैं, इंटरनेशनल जी, कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं, जी, जैसे कोई बच्चे जो है ना यहाँ से ओवरसीज़ एजुकेशन में UK चले गए, एट द सेम टाइम दे आल्सो वांट टू वर्क। ओके, तो इस वक्त में बच्चों को हम वो कोर्सेज गाइड करते हैं जो इंटरनेशनली वैलिड है, ग्लोबली एक्सेप्टेड है जिसका सर्टिफिकेट। जी, जी, तो जैसे इसमें कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस है, ओशा जो यूनाइटेड स्टेट से जो है ना सर्टिफिकेशन करवाते हैं, ओशा काउंसिल। उसी तरह जो है ना निबोश बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है जो जी। UK की है, और वैसे आयोश और यूनाइटेड नेशंस के कुछ बॉडीज़ है इसके नहीं, अंदर। आप हिंदुस्तान में जो है फेयर फायर सेफ्टी से मुताल्लिक़ कई बच्चों को हिंदुस्तान से जो है अब्रॉड भेज चुके हैं। जी। तो आपका इसमें किस तरीके से तजुर्बा रहा है और क्या इसमें आप सलाहियतें देखते हैं कि किन किन बच्चों को आपने अब तक हिंदुस्तान से बाहर अब्रॉड में भेजा है? जी, जी। इसमें जो है अपॉर्च्युनिटीज़ जो है इसमें, जैसे मैं बता रहा था आपको कि इसमें जी, अपॉर्च्युनिटीज़ तो 10th स्टैंडर्ड से स्टार्ट होती है इसके अंदर। क्योंकि इसमें वो बच्चे जो लोअर एकेडमिक क्वालिफिकेशन है जिसकी, जैसे 10th और इंटर हो गए या ITI के बच्चे हो गए। एक ब्लॉक तो आप इसको ले लें। जी, इनके लिए रिलेटेड कुछ कोर्सेज़ है जिसके जी, बेसिस पे बच्चों को सेफ्टी ऑफिसर या सेफ्टी इंचार्ज या सेफ्टी सुपरवाइज़र इस टाइप की लेवल की जॉब मिलती है। और इसके लिए बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, जैसे बता रहा हूँ मैं आपको सेफ्टी के जी, जी, फील्ड में बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जो इनको गाइड किया जा सकता है, एडवाइस किया जा सकता है कि भाई 10th और इंटर के बाद कौन से कोर्सेज़ किया जाए। जी, दूसरा ब्लॉक है ग्रेजुएट्स का। वो बच्चे जो ग्रेजुएशन कर चुके, उनको सेफ्टी में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, इंडिया में और बाहर, अब बाहर अब्रॉड में। तो उनके अब्रॉड लिए जो कोर्सेज़ हम बच्चों को एडवाइस करते हैं, जैसे एक पैकेज आता है इसमें GSP के नाम से, गल्फ़ सेफ्टी पैकेज, जो बच्चे बाहर जाना चाह रहे हैं गल्फ़ कंट्रीज़ को। गल्फ कंट्रीज़
जी। गल्फ़ कंट्रीज़ जाने वाले बच्चों के लिए जीएसपी जीएसपी का जो है जीएसपी सेफ्टी पैकेज है। पैकेज, हाँ, गल्फ सेफ्टी पैकेज बताया जाता है उसको, जिसके अंदर कुछ इंटरनेशनल कोर्सेज़ भी कवर होते हैं, जी, जैसे यूके और यूएस के, और जी, साथ-साथ कुछ नेशनल डिप्लोमास भी कवर होते हैं, और उसमें कुछ इमरजेंसी सर्टिफिकेट्स भी होते हैं, जैसे मेडिकल फर्स्ट एड, इमरजेंसी जी, इवैक्यूएशन, रिस्क असेसमेंट, इस टाइप के प्रोग्राम्स होते हैं। तो अगर कोई बच्चों का इंटरेस्ट है कि वो बाहर जाएँ, गल्फ में जाएँ और इस फील्ड में काम करें, तो उनके लिए दे कैन चूज़ टू गो फॉर जीएसपी पैकेज। अगर कोई बच्चे इंडिया में रह के इंडिया ही में काम करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आईएसपी बोलकर जी, इंडियन सेफ्टी पैकेज, इसके अंदर जो कोर्सेज है वो दे आर मोस्टली रिलेटेड टू द नेशनल एंड वोकेशनल क्वालिफिकेशंस विच इज़ विच इज़ एक्सेप्टेड पैन इंडिया एट पैन इंडिया लेवल। नहीं क्या हिंदुस्तान में आपने जिस तरह के कोर्सेज़ बताया है, वो कोर्सेज़ हिंदुस्तान में कॉलेजों में या हिंदुस्तान के वोकेशनल कॉलेजों में अवेलेबल हैं इस वक़्त? जी नहीं, ये कोर्सेज फ़िलवक्त कोई फॉर्मल इदारों में मौजूद नहीं हैं। इसके लिए शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस देखना पड़ेगा, जैसे हमारा जो इदारा एबिट्स पे चलता है यहाँ पर, टीडब्ल्यूजी इंटरनेशनल के नाम से। यहाँ पर हम शॉर्ट टर्म के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करवाते हैं, और इसी सिलसिले में फायर एंड सेफ्टी के रिलेटेड जो इंटरनेशनल एक्रेडिशंस है, जी। वो उसके लिए आपको एक्रेडिशन लेना पड़ता है डिफरेंट इंटरनेशनल बॉडीज़ से, जैसे नीवोश है, आयोश है, ओशा है, या फिर डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं। नहीं, जबकि गवर्नमेंट स्किल डेवलपमेंट के लिए इतने सारे ऐलानात कर रही है, स्किल डेवलपमेंट को ख़ास तवज्जो दी हुई है, जी। तो ऐसे में मरकज़ी हुकूमत की जानिब से या स्टेट गवर्नमेंट की जानिब से कुछ स्किल डेवलपमेंट के कोर्स इस तरह के डिज़ाइन किए गए हैं? जी, कुछ प्रोग्राम्स है, एसबीटीईटी बोलकर जो है स्टेट बोर्ड का जो टेक्निकल बोर्ड है, उसके अंदर 6 मंथ एंड 1 ईयर के डिप्लोमा प्रोग्राम्स है। जी, उसी तरह सेंट्रल बॉडी जो है एनएसडीसी, जी, एनएसडीसी में एक सेक्टर स्किल काउंसिल है, एल जी, ट्रिपल्स डीसी के नाम से, जी, लाइफ सेक्टर स्किल काउंसिल। लाइफ सेक्टर स्किल काउंसिल में भी कुछ प्रोग्राम्स इंक्लूडेड है। जैसे मैं बता रहा था आपको, अगर बच्चे इंटरेस्टेड है कि सिर्फ इंडिया ही में जॉब करें, तो वो ये सिर्फ इस टाइप का डिप्लोमा कोर्स करके दे कैन वर्क इन इंडिया। जी, जी, लेकिन वो बच्चे जो बाहर जाना चाह रहे, जो बिल्कुल। अपने कैरियर में जो है ना, दे वांट टू गो अब्रॉड एंड वर्क इन अब्रॉड द जाना सेम चाह फील्ड, रहे फायर एंड सेफ्टी एंड हेल्थ एंड सेफ्टी फील्ड, जी। उसमें उनको इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन लाजमी है। उनको इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन भी करना ज़रूरी है, अपार्ट फ्रॉम नेशनल डिप्लोमा। नहीं, आपके इदारे से अगर कोई उम्मीदवार या कोई कैंडिडेट जो ये कोर्स करता है, जी, तो क्या उसकी ये सहूलतें दस्तयाब होती हैं? बिल्कुल। इसमें बच्चों का सबसे पहले तो करियर काउंसलिंग की जाती है। बच्चे का ये देखा जाता है कि बच्चे का एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, बच्चे का सलाहियत किस चीज़ में ज़्यादा है, मतलब वेयर जी, ही इज़ मोर परफॉर्मिंग। तो या उसका असेसमेंट किया जाता है, टेक्नोमेट्रिक एंड साइकोमेट्रिक असेसमेंट किया जाता है बच्चे का, कैरियर काउंसलिंग की जाती है, बच्चों को कैरियर ऑब्जेक्टिव बच्चे का सेट किया जाता है, और उसके बाद फिर बच्चे को प्रोग्राम बताया जाता है कि भाई उस बच्चे के लिए कौन सा प्रोग्राम सूटेबल है, सूटेबल मौजू है। है। जी। जी, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पर बहुत सारे बच्चे आते हैं जो यूनाइटेड स्टेट जाते हैं एजुकेशन के लिए। जी, तो हम बच्चों को वहाँ पे ये एडवाइस करते हैं कि भाई आप यूएस जाना चाह रहे हैं, कनाडा जाना चाह रहे हैं, यूके जाना चाह रहे हैं पढ़ाई के लिए, तो बिल्कुल। वहाँ पर डोंट गो ओनली बिकॉज़ हर बच्चे का मकसद ये है कि वहाँ जाके वो पढ़ाई भी करेगा और और साथ-साथ कमाई भी कुछ करेगा। कमाई भी करेगा। तो हम बच्चों को ये एडवाइस करते हैं कि भाई काइंडली डू अ स्पेशलाइज्ड टेक्निकल कोर्स बिफोर यू गो फॉर एनी इंटरनेशनल एंगेजमेंट। यस, क्योंकि अगर बच्चे स्किल कोर्स करके नहीं जाएँगे, तो वहाँ पर बच्चे जाके ग्रोसरी में काम करेंगे, जी, शॉप फ्लोर पे काम करेंगे, जी, मॉपिंग का काम करेंगे, या पेट्रोल पंप पे काम करेंगे, व्हिच दे विल नेवर एबल टू राइट इन देयर सीवीज़। यस। तो यहाँ आपके पास जो कोर्स करे हुए बच्चे, वहाँ जाकर जो है इन्हें उनका जो एम है, उनका जो मकसद है, उसमें कामयाब हो पाएँगे और वो अच्छा-सा रोज़गार कमा पाएँगे। उसके अलावा उनकी जो मंज़िल है, मंज़िल तक सही ढंग से और सेफ्टी से पहुँच जाएँगे। जी, इंशाल्लाह। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी तक तकरीबन 25 से 30 हज़ार के बीच में जो है ना बच्चों को हम स्पेशलाइज़्ड टेक्निकल कोर्सेज़ करवाए हैं, जी, और ये सारे बच्चे 80% से ज़्यादा बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह इंडस्ट्रीज़ में सेट है, सेट या वो दे आर वर्किंग इन इंडिया, और दे आर वर्किंग इन अब्रॉड। गल्फ कंट्रीज़, और दे आर वर्किंग इन यूएस, कनाडा, यूके, ज ऑस्ट्रेलिया। यानी जहाँ भी आपके जो कैंडिडेट हैं, जहाँ भी आप खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जी, वो एक जो है आपके एम्बेसडर भी हैं और दूसरा जो है वो अच्छी ढंग से अपना लोहा मनवा चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दे तो आर एक्चुअली वर्किंग इन ए प्रोफेशनल फील्ड। या तो एक जो प्रोफेशनल अंदाज़ है, तो उस अंदाज़ से आप जो है तरबियत दे रहे हैं। यानी तलबा के अंदर जो उम्मीदवार जो आपके पास आता है, तो पहले आप उसके अंदर वो क्या करना चाहता है, उस सलाहियत को भांप लेकर जी, उसे उसी लाइन में आप लगा रहे हैं। बिल्कुल। तो अब ये देखिए, हम बात कर रहे हैं फायर सेफ्टी पर। अब फायर सेफ्टी में क्योंकि आज बिल्डिंगों का इंसान की ज़िंदगी के साथ-साथ जो कंस्ट्रक्शन का तर्ज़ है वो भी बदल चुका है, जिसमें फायर सेफ्टी जो है लाज़मी हिस्सा बन गया है बिल्कुल। और फायर सेफ्टी में बहुत सारे मुलाज़िमतें अब हिंदुस्तान में भी
यानी अर्बन एरिया के साथ-साथ जो है रूरल एरियाज़ में भी जो है फायर सेफ्टी लाज़मी हो गया है। आप देखिए एक स्कूल भी आप रूरल एरिया में भी आप एक स्कूल ओपन करना चाह रहे हैं, तो फायर सेफ्टी के मेजर को जो है मेजरमेंट जो है फायर सेफ्टी का उसको अपनाना ज़रूरी है और सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है। तो ऐसे में फायर सेफ्टी के कोर्सेज़ इन फ्यूचर में हिंदुस्तान में भी यानी कारआमद साबित होंगे और उनके लिए जल्द रोज़गार पाने के हाँ, ज़राए हाँ। बनेंगे। बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप जो बता रहे हैं क्योंकि इंडिया में इसकी अवेयरनेस अभी आ रही है, ये अवेयरनेस बढ़ रही है। तो जी, इसके जी। लिए गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन अडॉप्ट हो रहे हैं करंट इंडस्ट्री के हिसाब से। जी, कि अभी आप देखिए इंडिया में अभी हैदराबाद में बल्कि अगर मैं बात करूँ, तो हमारे यहाँ पर टॉल बिल्डिंग्स आना स्टार्ट हो गई। अगर आप बिल्कुल, गच्चीबोली में हम जाके देखें तो बिल्कुल, वी आर बिल्कुल, हैविंग हाई राइज़ बिल्डिंग्स। बिल्कुल, तो यहाँ पर जब कंस्ट्रक्शन का काम किया जाता है तो बहुत ही स्पेशल मेजर लिया जाता है कि बिल्कुल, सेफ्टी से यहाँ पे लोग किस तरह से काम करें। बिल्कुल, व्हाट आर द सेफ्टी मेजर्स दैट दे हैव टू टेक, क्योंकि यहाँ पर देखा ये जाएगा स्पेशली कि कई सारी इंटरनेशनल कंपनीज इन्वेस्ट कर रही है यहाँ पर। जी, अगर एनवायरनमेंट सेफ ना हो तो दे विल नॉट कम एंड इन्वेस्ट। तो यहाँ पर वर्क फोर्स जो है वो वर्क फोर्स शुड बिल्कुल, बी रेडी टू एबल टू गो एंड वर्क इन दोज बिल्कुल, एनवायरमेंट्स। बिल्कुल, तो यहाँ पर जो इंटरनेशनल कंपनीज आ रही है, जो इंटरनेशनल कंपनीज इन्वेस्ट कर रही है, वो बिल्कुल, चाहती कि भाई यहाँ पर ऐसे सर्टिफाइड लोग अवेलेबल हो यानी जिनको जॉब के लिए हायर किया जाए बिल्कुल ये प्रोफेशनली। जो आलमी पैमाना है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, उसको फ़ॉलो करने की जो बात कही जा रही है जी। फायर सेफ्टी को लेकर, तो हिंदुस्तान भी उस जानिब आगे कदम बढ़ा रहा है। तो मैंने अभी जैसे आपको कहा कि छोटे यानी जब शहरों का मामला तो कुछ अलग है, आपने बात की गच्ची-बौली वगैरह, ये तो अपनी जगह मुसल्लम है, बड़े शहरों की बात है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ़ छोटे जो अर्बन एरियाज़ हैं और उससे हटकर जो देही एरियाज़ हैं, वहाँ पर भी आजकल ये लुज़ूम लगाया जा रहा है कि आप कुछ नया कारोबार करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, तो फायर सेफ्टी के मेजर को आप ज़रूर फ़ॉलो करना चाहिए, जभी आपको सर्टिफ़िकेट दिया जाएगा। बिल्कुल, जैसे हम देखते हैं कि स्कूल्स है फॉर एग्जांपल, बिल्कुल। स्कूल्स के लिए विदाउट एनओसी स्कूल कॉलेजेस कैनॉट रन, हुँ, कैनॉट ओपन, बिकॉज़ बिल्कुल। गवर्नमेंट का मैंडेट ये है कि भाई जो कॉलेज के परमिशन के लिए अप्लाई करे, दे आल्सो हैव टू प्रोड्यूस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द फायर डिपार्टमेंट। यस, तो ये जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फायर डिपार्टमेंट से प्रोड्यूस करना है, उसके लिए उस ए कॉलेज को या उस स्कूल को नॉर्म्स मीट करना पड़ेगा, बिल्कुल। सेफ्टी के नॉर्म्स मीट करना पड़ेगा। तो उसके बुनियाद पे ही उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है कि भाई दे कैन ऑपरेट। यानी आप क्या इससे इत्तेफ़ाक करते हैं कि मुस्तक़बिल में जो है गवर्नमेंट वोकेशनल कॉलेजों में भी इस तरह के कोर्स मुतारिफ़ किए जाएँगे? मैं हाईली जो है ना रिकमेंड करूँगा गवर्नमेंट के, अगर बाई एनी चांस कोई अगर लोग इसको सुन रहे हैं इस वीडियो को, प्रोग्राम को, तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम शुड बी इंट्रोड्यूस। अगर हम इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे तो करंटली इंडिया करोड़ों का रुपया बाहर भेज रहा है इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन बॉडीज़ को, यूके बिल्कुल, यूएस बिल्कुल। को। इंडिया से करोड़ों का रुपया हर महीना बाहर जा रहा है। तो इसके लिए अगर गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव ले, अपना वो यहाँ पर स्किल इकोसिस्टम डेवलप करे, जो फायर सेफ्टी, हेल्थ सेफ्टी, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, कंस्ट्रक्शन सेफ्टी, एनवायरनमेंट सेफ्टी, सभी सेफ्टी के जितने पैरामीटर्स हो, इसमें स्पेशलाइज्ड कोर्सेस इंट्रोड्यूस किया जाए। एक बात ये भी है कि हमारा जो तालीमी निज़ाम है, अब मैं नई पॉलिसी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो हमारा रिवायती तालीमी निज़ाम है, जी। उसमें मैं समझता हूँ कहीं न कहीं चूक है कि हमने प्रोफ़ेशनल कोर्सों को जो है ज़्यादा तरजीह नहीं दी बिल्कुल, है बिल्कुल। और यही वजह है ताकि हिंदुस्तान प्रोफ़ेशनलिज़्म में अगर बात करें तो बहुत रिच है, उसको हम सही अंदाज़ से शायद पेश नहीं कर पा रहे हैं। हमारे देखिए, चाहे हमारे कुम्हार हो या हमारे कोई भी कारीगर हो, जो पुराने कारीगरी जो हिंदुस्तान की है, वो इंतहाई एक हमारे लिए असासा है, एसेट है कि क्या हम उसको सही ढंग से आलमी बिरादरी के सामने पेश करने में नाकाम हो रहे हैं कहीं कहीं न कहीं? देखिए इसमें अगेन वी आर नाउ एक्चुअली टॉकिंग अबाउट दी पॉलिसीज में पॉलिसी मैटर, राइट? कि भाई देखिए, अगर प्रोग्राम अवेलेबल हो तो लोग पढ़ेंगे ना। बिल्कुल। अभी मामला ये है फिल वक्त के, अगर आप आज की तारीख में वोकेशनल कॉलेजेस की सारी फहरिस्त खोल के देख लें, हुँ। गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स में ये प्रोग्राम मौजूद ही नहीं। हाँ, वही वोकेशनल इंस्टीट्यूट में ये प्रोग्राम प्रोग्राम। मौजूद नहीं, आईटीआई में ये प्रोग्राम मौजूद नहीं, पॉलिटेक्निक में ये प्रोग्राम मौजूद नहीं। तो मैं बोला कि इसलिए मैं बता रहा था कि ये तो पॉलिसी मैटर पे बात आ जाएगी कि भाई पॉलिसी पे क्या बने नहीं, इसके लिए। पॉलिसी पर हम तनकीद या पॉलिसी की बात नहीं करें, क्योंकि हम रिच हैं वोकेशनल कोर्सों से, जी। उसको एक सही अंदाज से, सही ढंग से, क्योंकि हमारे कोर्सेज़ को जज करने के लिए फिर हमें एक इंटरनेशनल इदारे से अप्रोच होना पड़ रहा है, तो ये कहीं न कहीं हमें चूक नज़र आ रही है या नहीं, मेरा एक सवाल? बिल्कुल, बिल्कुल नज़र आ रही, और इसको इसको इमीडिएटली इस चीज़ पे जो है ना एक्शन, और इसके लिए ऐसे प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं जिसकी बुनियाद पे, चूँकि इसमें एम्प्लॉयमेंट बहुत है करंटली, देयर इज़ बिल्कुल। अ ह्यूज एम्प्लॉयमेंट इन अब इंडिया एज़ वेल एज़ अब्रॉड। बिल्कुल।
अब देखिए स्किल डेवलपमेंट की आप जब बात आती है तो हिंदुस्तान में मेक इन इंडिया हर चीज़ हिंदुस्तान देसी चीज़ें स्किल इंडिया। देसी साख्ता चीज़ों की बात आती है तो ये ऐसे हुनर के जो कोर्सेस हैं स्किल डेवलपमेंट के जो कोर्सेस हैं इस बार में कहीं ना कहीं हमें जो है गवर्नमेंट की सरपरस्ती की ज़रूरत है या नहीं? बिल्कुल ज़रूरत है, बल्कि मैं अगेन आई एम बिल्कुल थिंकिंग टॉकिंग लाउडली एंड टेलिंग लाउडली, देयर शुड बी ए नेशनल स्किल सेफ्टी स्किल काउंसिल बिल्कुल विच शुड कम इन एट स्टेट लेवल एज वेल एज एट नेशनल लेवल, जो इस बात को एड्रेस करे। क्योंकि बिल्कुल या मैं जैसे मैं भी बता रहा था कि अगर मैं इसका बिल्कुल ROI अगर गवर्नमेंट के सामने रखूं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हम्म, करोड़ों में इन्वेस्टमेंट जो है ना, अभी हम फिल वक्त इसके लिए पैसा बाहर भेज रहे हैं। बाहर भेज रहे So हैं। why are we sending that? We have all those capabilities, we have all those resources, we have all those people that who can develop the curriculum at the national level, and it can be spread across at different states, which can be made mandatory. बिल्कुल Because देखिए हर इंडस्ट्री में, जैसे मैं रोड ट्रांसपोर्ट की बात करता हूँ, रोड बिल्कुल सेफ्टी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट इशू, या स्कूल सेफ्टी इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू, इंपॉर्टेंट इशू। हेल्थ सेफ्टी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट इशू, बिल्कुल हॉस्पिटल सेफ्टी इज ए इंपॉर्टेंट इशू। आप होटल मैनेजमेंट के देखिए, होटल इंडस्ट्री की बात करें, आप हॉस्पिटल्स की बात करें, आप स्कूल्स की करें, आप कॉलेजेस की करें, आप प्रोडक्शन इंडस्ट्री की करें, किसी भी इंडस्ट्री की आप बात करते हैं, तो सेफ्टी एक ऐसा इंपॉर्टेंट शोबा है जी जिसको आप ओवरलुक कर ही नहीं सकते, किसी मैटर में इसको ओवरलुक नहीं कर सकते। हाँ, देखिए अभी आज ही हो या अक्सर क्योंकि हमारा न्यूज़ से रिश्ता है, जी हम इस तरीके की खबरें सुनते हैं कि कई फैक्ट्रियों में आग लगी या कहीं पर आग लगी, फायर बुझाने वाले, आतिशफ़रोज़ इंजन जो भी हैं जो है लेट पहुँचते या कुछ भी अपनी जगह है उस पर हमें कोई तनक़ीद करना या उस पर बात करना नहीं है। क्योंकि इतने चीज़ें होने के बावजूद भी हम कहीं न कहीं ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है कि हमारे पास अब भी फायर सेफ्टी के जो मेजर हैं, उस पर पूरी तरीके से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नहीं साहब, इसके अंदर मैं थोड़ा सा इसको फर्दर एलाबोरेट करूं। एक है बिल्कुल। इसमें रिएक्टिव अप्रोच और जी। एक है प्रोएक्टिव अप्रोच। जी, जी। रिएक्टिव अप्रोच के लिए हमारे पास फायर इंजन ठहरे हुए हैं, अगर हुँ। आग लग गई तो जाकर बुझा दो। जी। लेकिन हम व्हाट आर वी डूइंग इन प्रीएक्टिव, रिएक्टिव यानी जो है ना, पहले तौर से हम पहले से हम जो है ना हाँ, प्रिपेयर बिल्कुल कैसे हों, हाँ। यानी क़ब्ल अस वक़्त रिएक्टिव हम किस हो गए। तरीके से हम तैयार रहना, वो तैयारी हमारे पास नहीं हो प्रिवेंटिव, रही। हम बात कर रहे हैं कि भाई प्रिवेंटिव मेजर कैसे लिया बिल्कुल, जाए, हम एहतिया रिएक्टिव मेजर की बात कर रहे हैं वहाँ पे। तो एक है प्रिवेंटिव मेजर, अगर एहतियाती प्रिवेंटिव, इक़दामात। हाँ, एहतियाती इक़दामात, और लोग इसके लिए प्रॉपर ट्रेन हो, इसके लिए हमारे पास प्रॉपर एनवायरनमेंट हो, इसके लिए प्रॉपर टूल्स हो। जी, अगर अगर कहीं किसी बिल्डिंग में छोटी सी अगर आग लगती है, तो लोगों को पता नहीं कि हाउ टू यूज़ फायर एक्सटिंग्विशर। जब अगर फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ नहीं करेंगे, तो वो आग फैल के सारी बिल्डिंग को लपेट में ले लेगी। बिल्कुल, तो मैं जो बात कर रहा हूँ वो है प्रिवेंटिव मेजर की। बिल्कुल। प्रिवेंटिव मेजर के लिए हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक ऐसे सर्टिफिकेशन के इदारे हो जो इस टाइप के टेक्निकल कोर्सेज करवाएं, और इसको बहुत ही लार्ज लेवल पे, एट मास लेवल पे इसकी जो है ना अवेयरनेस की जाए। और इसके अंदर चूंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आर प्लेंटी, जी, अब आप देखे होंगे कि इस गर्मा में कई सारे जगहों पर आग लगी इस बार। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसकी जो वजूहात है वो क्या है, क्या है? इसका पता चलाना इसको, चाहिए। हाँ, तो इसको हम प्रिवेंटिव मेजर में कंसिडर किया जाए। उस कंपनी में एक सेफ्टी ऑफिसर हो हुँ, जो ये सारे पैरामीटर को देखे, जी, जो लोगों को टाइम टू टाइम ट्रेन करता रहे जी, कि भाई अगर आप कंस्ट्रक्शन की साइट पे काम कर रहे हैं तो किस तरह से काम करें, व्हाट आर बिल्कुल। द PPEs दैट यू हैव टू यूज़, जी पर्सनल हाँ। प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स क्या यूज़ करना पड़ेगा आपको। हुँ, अगर आप किसी मैकेनिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आप किसी और इंडस्ट्री में काम, हेल्थ इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो कौन बिल्कुल। से PPEs यूज़ करेंगे। आप देखिए ड्यूरिंग कोविड जी, व्हाट वाज द आउटकम। जब आप कोविड की हम अगर बात करते हैं, तो फाइनली वी आर स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट प्रिवेंटिंग आवरसेल्फ यस। फ्रॉम द डिजीज, राइट। हुँ, सो इन द सेम वे, अगर जी, हम सेम उसी तरह अगर हम बस थोड़ी देर के लिए सेफ्टी को अगर मेरे पिक्चर में लेकर आएँ, बिल्कुल। तो सेफ्टी का भी उसी तरह से आपको प्रिवेंटिव मेजर लेना पड़ेगा, हुँ, हुँ, जिसकी बुनियाद पर आप अपने इंडस्ट्रीज़ को, अपने एसेट्स को, आप अपने बिल्कुल, नेशनल एसेट्स को सेव कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो देखिए डॉक्टर शेख अब्दुल रहमान साहब, आपने बेहतरीन अंदाज से हमारे नाज़रीन को समझाने की कोशिश की, फायर सेफ्टी के ताल्लुक से, फायर सेफ्टी के कोर्स किस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं और फायर सेफ्टी में किस तरह का क्या कैरियर रोज़गार का कुछ वहाँ पर मौजूद है और किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ जो है उम्मीदवारों को मिल सकते हैं। तो मैं और थोड़ा आपसे एक सवाल ये भी पूछना चाहता हूँ कि ये कोर्सेस ज़िले सतह पर आपके कुछ मराकज़ हैं कि हैदराबाद से हटकर ज़िले सतह पर आपके इस तरीके के मराकज़ काम कर रहे हैं? जी, TWG इंटरनेशनल के तकरीबन 40 से ज़ायद सेंटर्स हैं। अगर कहीं पर हम सेंटर नहीं इस्टेब्लिश कर सकते, तो वी आर एक्चुअली गिविंग ए फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी फॉर समबडी हुँ, हु इज़ पैशनेट टू डू, करना या चाहिए। अपना किसी का कोई अपना कोई सेंटर हो, तो जी, हम उनके साथ एम्पैनल होके उनको हम एनेबल कर रहे हैं, ताकि बिल्कुल, इसकी अवेयरनेस हो लोगों में, बिल्कुल। और इसके लिए जो जॉब के मौके मौजूद है उसका फ़ायदा उठाया जाए, भरपूर फ़ायदा उठाया जाए।
तो इसके लिए हमारे पास पैन इंडिया में तकरीबन 40 से ज़ायद सेंटर्स ऐसे हैं जो TWG इंटरनेशनल के साथ एसोसिएट है और इस प्रोग्राम्स को वो लोग अपने यहाँ पर चलाते हैं। जी हमारे यहाँ पे फ़िलवक़्त बिहार से बच्चे आते हैं, यूपी से आते हैं, नॉर्थ इंडिया के कई सारे स्टेट से बच्चे यहाँ पर आते हैं, चूँकि कई सारे जगहों पे इसके इदारे मौजूद जी नहीं जी। हैं। देखिए, जब बच्चे आपके पास आते हैं, इकोनॉमिकल पुअर बच्चे, माशी तौर पर जो पसमानदा बच्चे हैं, उनके लिए कोई स्पॉन्सरशिप या कोई स्कॉलरशिप या कोई स्टिपेंड की सहूलत है या ना? तो अभी बच्चों को फ़ीस किस तरीके से मोड फ़ीस का मोड क्या इसमें है? इसमें जो है ना डॉक्टर साहब, इसमें 2 तरह तरह के जो है ना प्रोग्राम्स की अप्रोच है हमारी। जी, एक तो हम बच्चों को डिवाइड करते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, जी, जी। या फिर जिसको हम ज़कात एलिजिबल बोल सकते हैं। बिल्कुल, अगर ऐसे बच्चे इस कैटेगरी में फ़ॉल कर रहे हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन की कैटेगरी की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल रिक्वायरमेंट कर सकते हैं या मीट कर रहे हैं करंटली, तो उनके लिए हमारे पास स्पॉन्सर्स है, जी, जो बच्चों की रोज़गार के लिए दे कम फॉरवर्ड, दे स्पॉन्सर। और हमारे पास एक और स्कीम है जिसको कहा जाता है CSR, सीएसआर। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, पिछले साल हमने तकरीबन 170 बच्चों को हमने इस स्कीम के तहत फ्री में कोर्सेज़ करवाएँ, और बल्कि कल ही जो है ना उसमें से 20 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था जिसको टैब्स, सैमसंग के टैब्स जो है ना जी, डिस्ट्रीब्यूट किए गए। जी, जी। तो इस टाइप की स्कीम है हमारे पास जिसमें जो बिलो पॉवर्टी लाइन बच्चे हैं हुँ, उन हुँ। बच्चों को बुलाया जाता है, उन बच्चों को कोर्सेज़ किया जाता है, कराया जाता है, जिसके लिए देयर आर स्पॉन्सर्स और देयर आर कंपनीज़ हू स्पॉन्सर जी, देम। जी। दूसरे वो बच्चे हैं जो सेल्फ फंड करके दे कैन टेक द कोर्सेज, क्योंकि जो CSR या फिर बिलो पॉवर्टी लाइन के जो कोर्सेज उसमें इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन के प्रोग्राम्स इंक्लूड नहीं होते, जी, क्योंकि वो खासे महंगे होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि इसमें ब्रिटिश काउंसिल और यूनाइटेड नेशन बिल से, UK से जो है ना बॉडीज़ इन्वॉल्व होते हैं जो सर्टिफिकेशन बॉडीज़ हैं। बिल तो इसमें बच्चे आके दे आर पेड प्रोग्राम्स, दे कम एंड जॉइन द प्रोग्राम बाय पेइंग द फीस एंड दे परस्यू द कोर्सेज। ओके। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपने हमसे बात की और इन ये सारी तफ़सीलात हमें बताई। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो नाज़रीन हैं और उम्मीदवार जो हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको बेहद फ़ायदा होगा। आपका एक बार फिर बहुत-बहुत शुक्रिया।